Welcome back guys, this is Harsh Gupta and you are watching my YouTube channel Harsh Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म सीखा था। आज हम लोग रे डायग्राम को बनाने के लिए, इट मीन्स कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए व्हाट आर द लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या लॉ बनाया गया है। जब तक हम लोग लॉ नहीं सीखेंगे हम लोग रे डायग्राम नहीं कर सकते। रे डायग्राम बनाने के लिए लॉ को जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इट मीन्स कि कॉनकेव के लिए अलग एंड कॉन्वेक्स के लिए अलग लॉज है ना। सारे लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला लॉ क्या कहता है? हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस। सबसे फर्स्ट लॉ कॉनकेव के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले कॉनकेव मिरर के लिए तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर सपोज करते हैं, कॉनकेव मिरर। हैव अ लुक, ठीक है, देख सकते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है, हम लोगों का पहला लॉ है कि एक रे बनाया गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैथ्स में हम लोगों ने पैरेलल सीखा है, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कभी भी इन दोनों में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस आउट नहीं करेंगे, ऐसे लाइंस को आप पैरेलल कहते हैं। तो जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट मीन्स मिरर से कोलाइड करने के बाद, टकराने के बाद मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करते हुए ये पास आउट करेंगे एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। Okay, the ray parallel to principal axis converges at a point after reflection of light. सबसे पहला लॉ। ओके गाइस, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ लेट कर लिए हम लोगों ने, बहुत सिंपल है। लॉ अगर समझ गए तो इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान है ना। हैव अ लुक। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी रेज फोकस से पास करेंगे और फोकस से पास होके मिरर पे फॉल करेंगे, इट मीन्स जस्ट इट इज द कन्वर्स ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, ये पैरेलल हो जाएंगे। द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सेकेंड लॉ है। एरो साइन देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि ये पैरेलल है, ऐसे रे आया, कोलाइड किया, देर आफ्टर फोकस से पास किया। इस केस में क्या है कि फोकस से पास किया, देर आफ्टर कोलाइड करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट लॉ हमारे पास है, सपोज करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एक कॉनकेव मिरर, देख सकते हैं गाइस, हैव अ लुक। जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएंगे। कितना सिंपल है। ये लॉ ये कहता है कि जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएंगे। ओके, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास? नेक्स्ट लॉ, एक मिरर सपोज करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द पोल वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस कि जो भी रेज पोल पे फॉल कर रहे हैं, सपोज कीजिए पोल ऑफ द मिरर पे,
जो भी रेस फॉल कर रहे हैं वो जिस भी एंगल से फॉल कर रहे हैं, सपोज कीजिए थीटा एंगल से, तो पोल ऑफ द मिरर से टकराने के बाद वो रिटर्न बैक हो जाएंगे सेम एंगल बनाता हुआ। इट मीन्स कि पोल ऑफ द मिरर पे फॉल करने वाले सारे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने भी डिग्री का एंगल बना रहा है उतना ही एंगल का फॉर्मेशन करता हुआ रिटर्न बैक हो जाएगा। ओके, हैव अ लुक, दिस आर द 4 लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइज। सो गाइज हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लॉज को पढ़ा, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स से रिलेटेड। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या लॉज है। अगर हमें कॉनकेव का लॉ समझ में आ गया, देन कॉन्वेक्स का भी जस्ट लाइक उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉनकेव के केस में क्या था, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स थोड़ा सा इमेजिनरी इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन, है ना। सपोज करते हैं हम लोग, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, वी कैन सी, हैव अ लुक गाइस। एक प्रिंसिपल एक्सिस को लेट किया गया, this is the principal axis passing from the midpoint of the mirror, that is the pole. The rays parallel to principal axis, it means कि जो भी rays parallel होंगे principal axis के, they get diverges, they appears to pass from focus. It means they get diverges, and when they are proceed in the backward direction, that it appears to pass through the focus. Okay, this is the first law. And guys, have a see, have a look, you can see कि जो भी रेज, कॉनकेव में हम लोगों ने क्या देखा था कि द रेज वेयर एक्चुअली मीटिंग, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स द रेज आर अपीयर्स टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। ऐसा लगता है कि मिल रहा है, देख सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, second law, this is the principal axis. Okay, we can see कि जो भी रेज फोकस पे फॉल करता हुआ दिखाई देता है ना, the rays falling on the falling on the focus becomes parallel to the principal axis. ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, देख सकते हैं। जस्ट कन्वर्स ऑफ फर्स्ट लॉ, हैव अ लुक, यू कैन सी। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट लॉ। सपोज करते हैं हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस लॉ में क्या कहते हैं कि जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करते हैं, तो रेज फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। यू कैन सी, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, बट they were actually meeting, and there is an imaginary line in case of convex mirror. This is the difference. We can see one more law. Suppose a convex mirror and a principal axis. उस कॉनकेव में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक लास्ट लॉ में पोल ऑफ द मिरर पे अगर कोई मिरर पे रे फॉल कर रहा है, कोई भी रे मिड पॉइंट पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम एंगल का फॉर्म करता है, वो रिटर्न बैक होता है। तो वो लॉ सेम यहाँ भी कॉपीड है। सपोज कीजिए प्रिंसिपल एंड दिस इज द पोल, ये थीटा डिग्री एंड रिटर्न बैक making the same angle. Okay, you can see it means कि the rays parallel to principal axis, देख सकते हैं आप, get diverges, but
In second law, it is the converse of first law. Rays falling on the focus becomes parallel to the principal axis. And in case of third law, इसमें क्या देखा? The rays falling on center of curvature get returned back to the same path. And the rays falling on pole get returned back making the same angle with the principal axis. Okay, these are the laws guys. कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का लॉ हम लोगों ने देखा. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए हमें लॉ जानना बहुत ज़रूरी है. ओके गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can drop it into the comment section box, and please don't forget to subscribe my channel. If you like my video, then hit the like button and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you for watching my video and stay updated. Okay, thank you.